हेलो गाइस, वेलकम टू ध्रुव पंचायत ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम देखते हैं कि फोटो डायोड। तो फोटो डायोड एक पीएन जंक्शन का एक स्पेशल डायोड है जिसके ऊपर लाइट फॉल होती है डायोड के ऊपर, और इट अलाउड टू लाइट टू फॉल ऑन डायोड। इट इज़ ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। तो ये रिवर्स बायस के अंदर ऑपरेट होता है। तो क्यों ये रिवर्स बायस में ही ऑपरेट होता है, तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। व्हेन फोटो डायोड इज इल्यूस्ट्रेटेड विथ लाइट, यानी कि फोटोन होते हैं, लाइट को हम फोटोन बोलते हैं, विथ एनर्जी एच वी ग्रेटर देन द एनर्जी गैप ई जी ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो जो हमारी लाइट फॉल होती है उसकी एनर्जी गैप से ज़्यादा होती है। देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये हमारा जो पीएन जंक्शन का एक स्पेशल ये डायोड है, जिसकी वजह से वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलते हैं। और the diode is fabricated such that the generation of electron hole pair take place in or near the depletion region of the diode। तो हमारे डिप्लेशन रीजन के अंदर या उसके नज़दीक में ये पेयर का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द जंक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल आर सेपरेटेड बिफोर दे रिकम्बाइन। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेपरेट हो जाते हैं, उसके सेपरेट बिफोर दे कंबाइन, यानी कि वो दोनों कंबाइन होने से पहले ही सेपरेट हो जाते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट द इलेक्ट्रॉन रीच एन साइड एंड होल रीच पी साइड। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती है कि इलेक्ट्रॉन एन साइड की तरफ जाता है और होल पी साइड की तरफ। कलेक्टेड ऑन अ पी साइड गिविंग राइज टू एम एफ, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड ऑन एन साइड एंड होल आर कलेक्टेड ऑन पी साइड। तो ये दोनों कलेक्ट एन साइड और पी साइड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ई एम एफ इंड्यूस होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ वो हमारा राइज होता है। व्हेन एक्सटर्नल लोड इज़ कनेक्टेड, तो एक्सटर्नल लोड जब कनेक्ट करते हैं उसके पास, तब हमें करंट भी प्रोड्यूस होता है, करंट फ्लो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोटो करंट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये जो भी करंट है हमारा, वो फोटो करंट, जिसको हम फोटो करंट कहते हैं, वो हमारी इंटेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही फोटो करंट इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। तो ये हमारा रिवर्स बायस का ग्राफ है। ये हम पहले फिगर देखते हैं कि हमारे ऊपर डायोड के पी साइड और एन साइड, यानी कि पी एन जंक्शन के ऊपर लाइट फॉल होती है, जिसकी फोटोन यानी कि उसकी एनर्जी एच वी होती है, और उसमें एक एमीटर है, माइक्रो एम्पियर, यानी कि रिवर्स बायस में है एक रियोस्टर। ये उसका ग्राफ है। उसमें इंटेंसिटी चेंज होती है, वेरीज रहती है, I1 I2 I3 I4, जिसमें सबसे ज़्यादा I4, उसके कम I3 और उससे कम I2 और उससे कम I1 होती है। फिर हम बात करते हैं कि इट इज़ ईजियर टू ऑब्जर्व द चेंज इन करंट विथ चेंज इन लाइट इंटेंसिटी। तो हमें करंट और इंटेंसिटी चेंज होते हम देख सकते हैं इफ़ रिवर्स बायस इज अप्लाइड। द फोटो डायोड कैन ऑल्सो यूज इन फोटो डिटेक्टर टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल। तो ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए फोटो डायोड का यूज़ होता है। द सर्किट डायग्राम यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो डायोड इज शोन। अभी वो मैंने पहले आपको जो बताया था कि करंट फॉरवर्ड बायस में तो ज़्यादा होता है मिली एम्पियर में, जबकि रिवर्स बायस में तो माइक्रो एम्पियर में होता है। फिर भी हम क्यों फोटो डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं, तो उसका मेन रीज़न यही है कि ये एक हम कंसीडर करें, एक इल्यूस्ट्रेशन करें कि हमें एक एन साइड का सेमीकंडक्टर लेना है, जो कि हमारा एक्सटेंसिक का था एन साइड और पी साइड। तो हम एन साइड का ले, उसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी कैरियर डेंसिटी, यानी कि एन ऑफ कंसीडर लार्ज देन द माइनॉरिटी होल डेंसिटी। तो हमने इलेक्ट्रॉन को मेजॉरिटी कैरियर दिखाया था, होल को माइनॉरिटी पी। ऑन इल्यूस्ट्रेशन लेट अस एक्सेस द इलेक्ट्रॉन एंड होल जनरेट बी डेल्टा एन एंड डेल्टा पी। तो ये दोनों का जनरेशन होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर का, तो उसको हम डेल्टा एन और डेल्टा पी लेते हैं। तो एन डैश इज इक्वल टू एन प्लस डेल्टा एन, पी डैश इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी। तो अब एन डैश और पी डैश ये दोनों क्या है कि इलेक्ट्रॉन और होल के कॉन्सेंट्रेशन है। कब? एट पर्टिकुलर इल्यूस्ट्रेशन एन एंड पी आर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन व्हेन देयर इज नो इल्यूशन। तो एन डैश पी डैश वो कब एक कॉन्सेंट्रेशन एट वन टाइम वो हमारा इल्यूस्ट्रेशन के तब है, जबकि स्मॉल एन और पी वो इल्यूस्ट्रेशन नहीं है, नो इल्यूस्ट्रेशन तब की बात है। रिमेंबर डेल्टा एन एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू, दोनों सेम है, इक्वल है, एंड एन इज ग्रेटर देन पी। तो एन हमारा है वो डेंसिटी ऑफ मेजॉरिटी कैरियर वो इंक्रीज है होल से,
हेंस जो दोनों का फ्रैक्शनल चेंज इन मेजॉरिटी कैरियर इज़ लेस देन द माइनॉरिटी कैरियर, तो उसकी वजह से हमें मेजॉरिटी कैरियर को डोमिनेट करना हमें ईजियर पड़ता है, जिसकी वजह से हमने रिवर्स बायस चूज़ किया। तो अभी हम देखते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज इन मेजॉरिटी कैरियर वुड बी मच लेस देन द माइनॉरिटी कैरियर। इन जनरल वी कैन से दैट द फ्रैक्शनल चेंज ड्यू टू फोटो इफेक्ट ऑन minority carrier dominant reverse bias current is more easily measurable than the fractional change in forward bias current. So photodiode are preferred use in reverse bias condition for measuring light intensity. तो हमने अभी मैंने जो बोला कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर को ईजियर पड़ता है मेज़र करने के लिए, इससे रिवर्स बायस का उपयोग होता है। फिर है लाइट इमिटिंग डायोड, जो जिसको हम LED बोलते हैं। इट इज़ ए हैवीली डोप PN जंक्शन डायोड विथ अंडर फॉरवर्ड बायस इमिट स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। तो ये हमारा हैवीली डोप होता है LED लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है वो। और द डायोड इज encapsulated with a transparent cover so that emitted light can come out। तो उसके डायोड के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है जिसकी वजह से लाइट कैन कम आउट फ्रॉम इमिट, यानी कि उसके ऊपर से इमिट हो सके लाइट। व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस में होता है। इलेक्ट्रॉन आर सेंड फ्रॉम N साइड टू P साइड एंड होल सेंड फ्रॉम P साइड टू N साइड। तो हमारा इलेक्ट्रॉन वो माइनॉरिटी कैरियर होता है जिसकी वजह से वो N से P साइड जाता है, जबकि होल P से N साइड जाता है। At a junction boundary, the concentration of minority carrier increases compared to equilibrium concentration। तब एक ऐसा जंक्शन आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसी सिचुएशन आती है जब उसके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इतना इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू इक्विलिब्रियम। फिर बात करते हैं एट अ जंक्शन बाउंड्री ऑन इधर साइड ऑफ द जंक्शन एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर आर देयर विच रिकम्बाइंड विथ मेजॉरिटी कैरियर नियर द जंक्शन। तो ये माइनॉरिटी कैरियर जो है वो एक्सेस हो जाता है जिसकी वजह से वो रिकम्बाइन होता है मेजॉरिटी कैरियर से। और रिकॉम्बिनेशन द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो ये दोनों के रिकॉम्बिनेशन से हमारी एनर्जी रिलीज होती है, फोटोन विथ एनर्जी इक्वल टू और स्लाइटली लेस देन द बैंड गैप और इमिटेड। तो हमारा ये फोटोन की एनर्जी है वो या तो इक्वल होती है या उससे कम होती है, स्लाइटली लेस देन द बैंड गैप, यानी कि दोनों के गैप के बीच में। व्हेन फॉरवर्ड करंट ऑफ डायोड इज स्मॉल, तो उसका करंट जब स्मॉल होता है तो उसकी इंटेंसिटी भी स्मॉल होती है, हमने बात की थी आगे। एज द फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस एंड रीचेस द मैक्सिमम। तो फोटो करंट की बात है कि यस फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। फर्दर द इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड करंट रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ लाइट इंटेंसिटी। अगर हम फॉरवर्ड करंट इंक्रीज करेंगे तो उसकी लाइट की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी। तो हम बात करते हैं कि LED आर द बेस सच दैट द लाइट इमिटिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम। तो LED हम ऐसे बायस करनी चाहिए जिसकी लाइट की एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। The VI characteristic of LED is similar to that of the silicon junction diode। तो इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है VI की वो LED की वो सिलिकॉन जंक्शन डायोड के सिमिलर है। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज आर मच हायर एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच कलर। द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ LED आर वेरी स्लो। तो ये दोनों LED का जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो बहुत ही स्मॉल होता है, अराउंड 5 वोल्ट की तरह होता है। सो केयर शुड बी टेकन दैट द हाई रिवर्स वोल्टेज डू नॉट अपीयर अक्रॉस देम। तो हमें वो एक सेफ्टी लेनी चाहिए कि ज़्यादा हमें रिवर्स वोल्टेज नहीं देना चाहिए। LED that can emit red, yellow, orange, green and blue light are commercially available। तो LED में हमें रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू ये सब लाइट हमें अवेलेबल होती है। द सेमीकंडक्टर यूज फॉर फैब्रिकेशन ऑफ द विजिबल LED मस्ट एटलीस्ट हैव अ बैंड गैप ऑफ 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सेमीकंडक्टर के यूज़ में होती है जब फैब्रिकेशन होता है उसका विजिबल लाइट के, तो उसकी एनर्जी बैंड गैप कितनी होनी चाहिए, तो अराउंड 1.8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। स्पेशल रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज़ फ्रॉम अबाउट 0.4 से 0.7 तक होती है, जबकि हमारा अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। द कंपाउंड सेमीकंडक्टर यानी कि गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड जिसको इज़ यूज फॉर मेकिंग द LED फॉर डिफरेंट कलर, गैलियम आर्सेनाइड 0.6 P 0.4 उसका एनर्जी गैप अराउंड 1.9 होता है। इज़ यूज फॉर रेड LED। तो ये हमारा रेड LED के लिए यूज़ होता है।
और गैलियम आर्सेनाइड जिसका एनर्जी गैप 1.4 होता है, वो हमारा इंफ्रारेड एलईडी बनाने के लिए यूज़ होता है। तो एलईडी फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन रिमोट कंट्रोल, burglar alarm system, optical communication, etc. Extensive research is being done for developing white LED which can replace incandescent lamp। तो हमारे एक्सटेंसिव यूज़ के लिए उपयोग में आती है और इसका रिप्लेस इनकैंडेंस लैम्प के लिए भी होता है। वाइट होता है जब हमारा वाइट एलईडी के लिए रिप्लेस के लिए यूज़ होता है। LED have following advantage over the convenience in incandescent लो पावर लैम्प। तो हमारा लो पावर लैम्प से ये इसमें क्या LED में एडवांटेज होते हैं, तो लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर, फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड। तो इसमें वोल्टेज कम उपयोग होता है और पावर भी कम उपयोग होता है। फास्ट एक्शन देता है यानी कि इमीडिएट एक्शन देता है, नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड। तो उसको यानी कि उसको लाइट करने के लिए इतना टाइम नहीं लगता है। The bandwidth of the emitted light is 100 angstrom to 500 angstrom, or in other words it is nearly but not exactly monochromatic। तो मोनोक्रोमेटिक होती है, उसके एग्जैक्टली नियरली होते हैं, यानी कि एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, यानी कि नियरली होती है। लॉन्ग लाइफ एंड रिकॉग्नेस, तो हम इसकी लॉन्ग लाइफ उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी, तो उसकी स्विचिंग कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ऑन ऑफ करने की फास्ट होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या होता है, तो व्हाट इज सोलर सेल? तो सोलर सेल इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन डायोड विच जनरेट ईएमएफ व्हेन solar radiation fall on the PN junction. It work on the same principle photovoltaic effect as a photodiode, except that no external bias is applied and junction area is kept much larger for solar radiation to be incident because we are इंटरेस्टेड इन मोर पावर। तो इसमें ये फोटो डायोड की तरह ही होता है, लेकिन उसमें हम एक्सटर्नल वोल्टेज यानी कि एक्सटर्नल बायस अप्लाइड करते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या करना पड़ता है हमें, इतना इसका फोटो डायोड की तरह इसका ये पीएन जंक्शन का ये सोलर सेल, उसका एरिया इतना ज़्यादा लेना पड़ता है, जिसकी वजह जितना हम ज़्यादा एरिया लेंगे उसके ऊपर रेडिएशन यानी कि जो हमारी स्पेशल यानी कि जो हमारी रेडिएशन फॉल होती है, इंसिडेंट लाइट फॉल होती है एचवी, वो इतनी ज़्यादा हो जिसकी वजह से हमें मोर पावर हमें मिल सके। सो इंसिडेंट रेडिएशन ज़्यादा होनी चाहिए, इसके लिए हमें एरिया भी ज़्यादा लेना पड़ता है। तो इधर आप फिगर देख सकते हैं कि सोलर सेल का ये फिगर है जिसमें ये एरिया भी ज़्यादा लिया है। नीचे पी है, ऊपर एन है, टॉप सरफेस है, ये इसमें एचवी है, मेटलाइज फिंगर इलेक्ट्रोड एन पी, black back contact, p silicon wafer of about 300 taken over the with thin layer 0.3 micrometer of n side is grown on the one side of diffusion process। तो इसकी एक सिलिकॉन की स्मॉल वेफर होती है p साइड की, और थिन लेयर ऑफ n साइड ग्रो ऑन द वन साइड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से एक के ऊपर एक लेयर होती है। अदर साइड ऑफ p साइड इज कोटेड विथ अ मेटल on the top of n silicon layer metal finger electrode यानी कि metallic grid is deposited, act as front contact। The metallic grid occupy only a very small fraction of cell area, less than 50%, so that light can be incident on cell from the top। तो इसमें फ्रंट कॉन्टैक्ट के लिए हमारी मेटालिक ग्रिड होती है, ये आप देख सकते हैं इधर फिगर में दिखाया हुआ है मेटालिक फिंगर इलेक्ट्रोड। तो उसकी वजह से ये हमारा 15% से कम स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल एरिया लेता है, जिसकी वजह से हमें लाइट का इंसिडेंट टॉप के ऊपर होता है, सो दैट लाइट कैन बी इंसिडेंट ऑन सेल फ्रॉम द टॉप। द जनरेशन ऑफ EMF बाय सोलर सेल व्हेन लाइट फॉल ऑन इट ड्यू टू द फॉलोइंग 3 बेसिक प्रोसेसेस, जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन। तो सोलर सेल में EMF की वजह से हमें 3 जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन के लिए होता है ये प्रोसेस। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पेयर ड्यू टू लाइट, तो इसमें फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होती है एनर्जी गैप से। फिर आता है कि सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लेशन रीजन। तो इलेक्ट्रॉन और होल की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो सेपरेशन होता है वो डिप्लेशन रीजियन के नज़दीक होता है। इलेक्ट्रॉन आर स्वेप्ट टू एन साइड एंड होल आर
टू पी साइड, तो इलेक्ट्रॉन एन साइड की तरफ स्वेप्ट होते हैं और होल पी साइड की तरफ। द इलेक्ट्रॉन रीचिंग द एन साइड आर कलेक्टेड बाय द फ्रंट कॉन्टैक्ट एंड होल रीचिंग पी साइड आर कलेक्टेड बाय द बैक कॉन्टैक्ट, नेगेटिव गिविंग राइज टू फोटोवोल्टेक। तो ये दोनों पी साइड का पॉजिटिव होता है, एन साइड का नेगेटिव, और दोनों की वजह से हमें फोटो वोल्टेज मिलता है। IV characteristic of solar cell is drawn in the fourth quadrant of the coordinate axis. This is because the solar cell does not draw current but supplies same to the load। तो ये IV कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ है उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक मिलती है, जो आप देख सकते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट सोलर सेल में होती है IV कैरेक्टरिस्टिक, जिसका फैब्रिकेशन होता है। द सोलर सेल आर मेड इन अ सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जिसकी एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गैलियम आर्सेनाइड जिसकी एनर्जी गैप 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कैडमियम टेल्मनाइड जिसकी 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, CuInSe2 जिसकी 1.044 ईट एक्स्ट्रा होती है। तो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर सोलर सेल फैब्रिकेशन, तो उसके सोलर सेल के लिए हमें कौन से का क्राइटेरिया क्या होता है। तो बैंड गैप, तो बैंड गैप कितनी होनी चाहिए, तो अराउंड 1.0 यानी कि 1 से लेकर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होनी चाहिए। हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। फिर आता है थर्ड पॉइंट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। फोर्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, तो उसके रॉ मटेरियल इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। फिर फिफ्थ है कि कॉस्ट, उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। फिर है नोट दैट द सनलाइट इज़ नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर सोलर सेल, तो सनलाइट ही सोलर सेल के लिए रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। एनी लाइट विथ फोटोन एनर्जी ग्रेटर देन द बैंड गैप विल डू। सोलर सेल आर यूज टू पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन सैटेलाइट एंड स्पेस व्हीकल एंड ऑल्सो पावर सप्लाई टू सम कैलकुलेटर। तो मेन बात यह है कि हमारा सोलर सेल ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ सनलाइट के रेडिएशन के ऊपर ही नहीं अफेक्ट करे, बल्कि हम हमारी तरह से यानी कि आर्टिफिशियल लाइट भी हम उपयोग करें जिसकी बैंड गैप 1 से लेकर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हो, तो तभी भी सोलर सेल काम करना चाहिए। और इसका उपयोग सैटेलाइट के लिए भी होता है, व्हीकल के भी होता है, स्पेस में जो चलाए जाते हैं। फिर हमारा जो नॉर्मली कैलकुलेटर आता है उसमें भी उसका उपयोग होता है। द प्रोडक्शन ऑफ द लो कॉस्ट फोटोवोल्टिक सेल फॉर लार्ज स्केल सोलर एनर्जी इज़ द टॉपिक फॉर रिसर्च। तो ये हमारा जो लो कॉस्ट में फोटोवोल्टिक सेल होता है और लार्ज स्केल में सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये हमारे एक रिसर्च के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर हम आगे बात करेंगे लॉजिक गेट के बारे में, और इसमें एक एग्जांपल है वाई आर सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड आर प्रीफर मटेरियल फॉर सोलर सेल। तो ये दोनों हमारे सोलर सेल के लिए क्यों प्रीफर है, तो मैक्सिमा इज नियर 1.5 इलेक्ट्रॉन फॉर फोटो एक्साइटेशन, HV इज ग्रेटर देन EG एंड सेमीकंडक्टर विद बैंड गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 1.5 यानी कि 1 और 1.8 के दोनों के बीच में है। फिर हम बात करते हैं कि लोअर इज लाइकली टू गिव बेटर सोलर कन्वर्ज एफिशिएंसी। सिलिकॉन एट एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट while gallium arsenide it is 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनफैक्ट gallium arsenide is better than silicon because it's a relatively higher absorption coefficient, यानी कि इन दोनों के हाई गैलियम आर्सेनाइड की बैंड विड्थ ज़्यादा हो, बैंड गैप ज़्यादा है, इसकी वजह से वो सिलिकॉन से ज़्यादा प्रीफर रहता है एब्जॉर्प्शन के लिए। इफ़ वी चूज मटेरियल लाइक कैडमियम सल्फाइड और कैडमियम CdC we can use only the high energy component of solar energy for photo conversion and significant part of energy will be no use। 2.5 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि 1.8 से ज़्यादा है, तो उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं रहेगा हमारी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। हमारी जो एलिजिबिलिटी यानी कि हमारा जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन के लिए, उसके लिए ये कंफर्टेबल नहीं रहेगा। दिस क्वेश्चन अराइज व्हाई वी डू नॉट यूज मटेरियल लाइक PBS जिसका एनर्जी गैप 0.4 वोल्ट है, विच सेटिस्फाइज द कंडीशन HV इज ग्रेटर देन EG, जबकि वो कंडीशन एक सेटिस्फाइड करता है कि फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है एनर्जी गैप से। फॉर V मैक्सिमा corresponding to the solar radiation spectrum. If we do so, most of the solar radiation will be absorbed on the top layer of the solar cell and will not reach in or near the depletion region। तो अगर हम ऐसी रेडिएशन या लाइट लेंगे तो हमारे सोलर सेल के टॉप सरफेस पर, टॉप लेयर पर ही उसका रेडिएशन होगा, जबकि उसके अंदर यानी कि उसके इन नहीं उतना इफेक्ट करेगा, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा।
For effective electron hole separation due to the junction field, we want to photo generation to occur in a junction region only. तो हमारा इलेक्ट्रॉन होल का सेपरेशन होता है वो जंक्शन के फील्ड यानी कि फोटो जनरेशन के अकर ही होना चाहिए, उसके अगर नहीं तो हमारा ये टॉपिक इधर समाप्त होता है। तो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।